यूपी 65 नाम के इस नॉवल को निखिल सचार ने लिखा है। ये उनकी तीसरी पुस्तक है और एक पूर्ण लंबाई वाला उपन्यास है जिसे 2017 में हिंदी युग से जारी किया गया था। असल में यूपी 15 बनारस का आरटीओ कोड है। सिंबल समझ लीजिए, ट्रकों के पीछे नेम प्लेट पर लिखा होता है ना, हमारा कथानायक भी यायावर है जो घूमता ही चला जा रहा है। बनारस उसका एक पड़ाव है। तो करेंगे बुक पर बात, लेकिन बिफोर वॉचिंग वीडियो, इफ यू हैड नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। हाय, आई एम ओशी एंड यू वाचिंग बुक बाज। यूपी 65 आईआईटी बनारस की पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है जो 12 अध्यायों में विभाजित है। इन सभी खंडों के अनेक उपशीर्षक हैं। प्रथम दृष्टि में तो ये अटपटे उपशीर्षक कौतूहल उत्पन्न करते हैं, परंतु उपन्यास पढ़ने के पश्चात ये अपनी सार्थकता स्वतः सिद्ध कर देते हैं। जहां तक इस उपन्यास प्लॉट का प्रश्न है, आईआईटी बनारस में देश के कोने कोने से आए विद्यार्थियों को केंद्र में रखकर रचा गया है। उपन्यास के प्रथम 2 खंड में उपन्यासकार ने छात्रों के परस्पर परिचय, कॉलेज परिसर में सीनियर छात्रों द्वारा जूनियर छात्रों की रैगिंग के अतिरिक्त छात्रावास के कमरा नंबर 16 के छात्रों की मौज मस्ती तथा उनके आचार विचार आदि का वर्णन किया गया है। अगले खंडों में बीएचयू के कुलपति के परिचय के साथ साथ परिसर में कबाड़ी बाबा के नाम से प्रख्यात ऐसे व्यक्ति का चित्रण किया गया है जो छात्रों की उचित अनुचित सभी जरूरतों को पूरा करता है। उसके पास परिसर के प्रोफेसर, कर्मचारी और छात्रों का पूरा कच्चा चिट्ठा रहता है। इसके अतिरिक्त बनारस के मुमुक्षु भवन, 80 घाट आदि की भी उपन्यास में विशेष रूप से चर्चा की गई है। आगे के खंडों में कॉलेज के छात्रों की पढ़ाई की व्यवस्था, छात्रावास में छात्रों की दिनचर्या, उनकी चर्चा के विषय, छात्र छात्रों की मित्रता आदि के दृश्य देखने को मिलते हैं। इसके बाद उपन्यास के प्रमुख पात्र निशांत और शुभ्रा की मित्रता, उनकी परस्पर नोकझोंक, परीक्षा की तैयारी, परीक्षा के लिए 80% उपस्थिति की अनिवार्यता, इसके विरुद्ध छात्रों का पेन डाउन मूवमेंट की तैयारी करना, नारेबाजी व विरोध प्रदर्शन, छात्र राजनीति और उसमें निशांत अर्थात नायक का विशेष रूप से सक्रिय होना दर्शाया गया है। अनेक घटनाओं के पश्चात निशांत का विश्वविद्यालय से निष्कासन और छात्र विरोध तथा मेधावी छात्र होने के कारण टीचर्स का समर्थन मिलना और निशांत का हॉस्टल लौट आना आदि जैसी घटनाएं भी देखने को मिलती है। संक्षेप में यही उपन्यास का कथानक है। कथानक में कसावट उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता है क्योंकि ये कहीं भी बोझिल और स्थिर नहीं है। प्रोफेसर के लेक्चर की डिकोड करना मुलायम सिंह यादव के भाषण को डिकोड करने से कहीं अधिक जटिल हो रहा था। उन्हें सुनकर लगता था कि उनके मुकाबले तो मुलायम सिंह भी कितना साफ बोलते हैं। अखिलेश माने कि अखिलेश, उत्तर प्रदेश माने कि उत्तर प्रदेश, समाजवादी पार्टी माने समाजवादी पार्टी, अमिसी माने कि अमर सिंह, सब कुछ कितना साफ था, एकदम क्रिस्टल क्लियर। पंकज मिश्रा की क्लास में कबाड़ी की कई बात याद आती थी। क्लास में इनका आधा बात इसलिए नहीं समझ आया क्योंकि नाक से बोलते थे और आधा बात इसलिए नहीं समझ आया क्योंकि नाक अधिकतर जुकाम में जमा रहती थी। भत्तर गर्मी में भी वही हाल रहेगा, इसलिए नोट्स लेने की कोशिश ना करना। वे बोर्ड पर जो लिख दे मैं हूबहू उतार लेता था। अक्षर समझ आया तो अक्षर मान के, नहीं तो डिजाइन समझ के बना लेता था। एक जगह वो लिखते हैं, वाह जी वाह, एक गुलजार साहब हुए हैं और एक हुए हैं अमित कुमार पांडे। इतिहास में आज तक का सबसे दर्द भरा ब्रेकअप लेटर गुलजार साहब ने लिखा। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। और उसके बाद पांडे जी ने लिखा, मेरा 775 रुपए तुम्हारे पास पड़ा है, वो भिजवा दो और मेरा सामान लौटा दो। यूपी 65 में हिंदी भाषा के विविध रूप दिखाई देते हैं। इसमें विभिन्न प्रांतों की बोली के सुंदर उदाहरण देखने को मिलते हैं। जहां तक
कानपुर, इलाहाबाद और बनारस की बोली का प्रश्न है तो इसमें गालियों की भरमार है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे गालियों के बिना तो बात करना इन लोगों के लिए असंभव है। लोक जीवन में प्रयुक्त होने वाले शब्द जैसे गड़मड़, पागड़ बिल्ले, लभिड़, पंगा, झपड़िया, भौकाल, पैरेंट, बकर पुड़ान, रट्टा मारना, जिजियाने लगना, बिदक गए आदि शब्दों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। अगर दो पंक्तियों में कहा जाए तो कथानक, भाषा, पात्र, उत्कर्ष आदि की दृष्टि से यह एक सफल उपन्यास है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए। सायोनारा।